राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का 12वां अध्याय, ध्रुव जी को कुबेर का वरदान और विष्णु लोक की प्राप्ति। और कथा का वर्णन करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। यदि आपको हमारी कथा पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। चलिए अब चलते हैं कथा की तरफ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, ध्रुव का क्रोध शांत हो गया और वे यक्षों के वध से निवृत्त हो गए। यह जानकर भगवान कुबेर वहां आए। उस समय यक्ष चारण और किन्नर लोग उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब कुबेर ने कहा, श्री कुबेर जी बोले, शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने दादा के उपदेश से ऐसा दुस्तेज बैर त्याग दिया, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। वास्तव में ना तुमने यक्षों को मारा है और ना यक्षों ने तुम्हारे भाई को। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण तो एकमात्र काल ही है। यह मैं तू आदि मिथ्या बुद्धि तो जीव को अज्ञान व स्वप्न के समान शरीर आदि को ही आत्मा मानने से उत्पन्न होती है। इसी से मनुष्य को बंधन एवं दुख आदि विपरीत अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। ध्रुव, अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करें। तुम संसार पास से मुक्त होने के लिए जब जीवों में समदृष्टि रखकर सर्वभूतात्मा भगवान श्री हरि का भजन करो। वे संसार पास का छेदन करने वाले हैं और तथा संसार की उत्पत्ति आदि के लिए अपनी त्रिगुण आत्मिका माया शक्ति से युक्त होकर भी वास्तव में उससे रहित हैं। उनके चरण कमल ही सबके लिए भजन करने योग्य हैं। प्रियवर, हमने सुना है तुम सर्वदा भगवान कमल नाभ के चरणों के समीप रहने वाले हो, इसलिए तुम अवश्य ही वर पाने योग्य हो। ध्रुव, तुम्हें जिस वर की इच्छा हो मुझसे निसंकोच एवं निशंक होकर मांग लो। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, यक्षराज कुबेर ने जब इस प्रकार वर मांगने के लिए आग्रह किया तब महाभागवत महामती ध्रुव जी ने उनसे यही मांगा कि मुझे श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहे, जिससे मनुष्य सहज ही दुस्तर संसार सागर को पार कर जाता है। इडविडा के पुत्र कुबेर जी ने बड़े प्रसन्न मन से उन्हें भगवत स्मृति प्रदान की। फिर उनके देखते ही देखते वे अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात ध्रुव जी भी अपनी राजधानी को लौट आए। वहाँ रहते हुए उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की। भगवान ही द्रव्य क्रिया और देवता संबंधी समस्त कर्म और उसके फल हैं तथा वे ही कर्म फल के दाता भी हैं। सर्वोपाधि शून्य सर्वात्मा श्री अच्युत में प्रबल वेग युक्त भक्ति भाव रखते हुए ध्रुव जी अपने में और समस्त प्राणियों में सर्वव्यापक श्री हरि को ही विराजमान देखने लगे। ध्रुव जी बड़े ही शील संपन्न ब्राह्मण भक्त, दीन वत्सल और धर्म मर्यादा के रक्षक थे। उनकी प्रजा उन्हें साक्षात पिता के समान मानती थी। इस प्रकार तरह तरह के ऐश्वर्य भोग से पूर्ण का और भोगों के त्याग पूर्वक यज्ञ आदि कर्मों के अनुष्ठान से पाप का क्षय करते हुए उन्होंने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन किया। जितेंद्रिय महात्मा ध्रुव ने इसी तरह अर्थ, धर्म और काम के संपादन में
बहुत से वर्ष बिताकर अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन सौंप दिया। इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अविद्या रचित स्वप्न और गंधर्व नगर के समान माया से अपने में ही कल्पित मानकर और यह समझकर कि शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, सेना, भरा पूरा खजाना, जनाने, महल, सुरम्य विहार भूमि और समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य, ये सभी काल के गाल में पड़े हुए हैं। वे बद्रिका आश्रम को चले गए। वहां उन्होंने पवित्र जल में स्नान कर इंद्रियों को विशुद्ध शांत किया। फिर स्थिर आसन से बैठकर प्राणायाम द्वारा वायु को वश में किया। तदंतर मन के द्वारा इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन को भगवान के स्थूल विराट स्वरूप में स्थिर कर दिया। उस विराट रूप का चिंतन करते करते वे अंत में ध्याता और ध्येय के भेद से शून्य निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए और उस अवस्था में विराट रूप का भी परित्याग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि के प्रति निरंतर भक्तिभाव का प्रवाह चलते रहने से उनके नेत्रों में बार बार आनंदाश्रुओं की बाढ़ सी आ गई। इससे उनका हृदय द्रवीभूत हो गया और शरीर में रोमांच हो आया। फिर देह अभिमान गलित हो जाने से उन्हें मैं ध्रुव हूँ इसकी स्मृति भी न रही। इसी समय ध्रुव जी ने आकाश से एक बड़ा ही सुंदर विमान उतरते देखा। वह अपने प्रकाश से दसों दिशाओं को आलोकित कर रहा था, मानो पूर्णिमा का चंद्र ही उदय हुआ हो। वह उसमें 2 श्रेष्ठ पार्षद गदाओं का सहारा लिए हुए खड़े थे। उनके 4 भुजाएं थी, श्याम सुंदर शरीर था, किशोरावस्था थी और अरुण कमल के समान नेत्र थे। वे सुंदर वस्त्र, किरीट, हार और भुजबंद और अति मनोहर कुंडल धारण किए हुए थे। उन्हें पूर्ण श्लोक श्री हरि के सेवक जान ध्रुव जी हड़बड़ाहट में पूजा आदि का क्रम भूलकर सहसा खड़े हो गए और ये भगवान के पार्षदों में प्रधान है, ऐसा समझ के उन्होंने श्री मधुसूदन के नामों का कीर्तन करते हुए उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ध्रुव जी का मन भगवान के चरण कमलों में तल्लीन हो गया और वे हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से सिर नीचा किए खड़े हो गए। तब श्री हरि के प्रिय पार्षद सुनंद और नंद ने उनके पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा। सुनंद और नंद ने कहने लगे, राजन, आपका कल्याण हो। आप सावधान होकर हमारी बात सुनिए। आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही तपस्या करके सर्वेश्वर भगवान को प्रसन्न कर लिया था। हम उन्हीं निखिल जगन नियंता सर्वांग सांख पाणी भगवान विष्णु के सेवक हैं और आपको भगवान के धाम में ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से विष्णु लोक का अधिकार प्राप्त किया है, जो औरों के लिए बड़ा दुर्लभ है। परम ज्ञानी सप्तऋषि भी वहां तक नहीं पहुंच सके। वे नीचे से केवल उसे देखते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह, नक्षत्र एवं तारागण भी उसकी प्रतीक्षा किया करते हैं। चलिए आप उसी विष्णु धाम में निवास कीजिए। प्रियवर, आज तक आपके पूर्वज तथा और कोई भी उस पद पर कभी नहीं पहुंच सके हैं। भगवान विष्णु का यह परम धाम सारे संसार का वंदनीय है। आप वहां चलकर विराजमान हो। आयुष्मान यह श्रेष्ठ विमान पूर्ण श्लोक शिखामणि श्री हरि ने आपके लिए ही भेजा है। आप इस पर चढ़ने के योग्य हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, भगवान के प्रमुख पार्षदों के ये अमृतमय वचन सुनकर परम भागवत ध्रुव जी ने स्नान किया। फिर संध्या वंदन आदि नित्य कर्म से निर्वृत्त हो मांगलिक अलंकार आदि धारण किए। बद्रिका आश्रम में रहने वाले मुनियों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद दिया। इसके बाद उस श्रेष्ठ विमान की पूजा और प्रदक्षिणा की और पार्षदों को
प्रणाम कर सुवर्ण के समान कांतिवान दिव्य रूप धारण कर उस पर चढ़ने को तैयार हुए। इतने में ही ध्रुव जी ने देखा कि काल मूर्तिमान होकर उनके सामने खड़ा है। तब वे मृत्यु के सिर पर पैर रखकर उस समय अद्भुत विमान पर चढ़ गए। उस समय आकाश में दुंदुभी, मृदंग और ढोल आदि बाजे बजने लगे। श्रेष्ठ गंधर्व गान गाने लगे और फूलों की वर्षा होने लगी। विमान पर बैठकर ध्रुव जी जो ही भगवान के धाम को जाने के लिए तैयार हुए, त्यों ही उन्हें अपनी माता सुनीति का स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, क्या मैं बेचारी माता को छोड़कर अकेला ही दुर्लभ वैकुंठ धाम को जाऊंगा? नंद और सुनंद ने ध्रुव के हृदय की बात जानकर उन्हें दिखलाया कि देवी सुनीति आगे आगे दूसरे विमान पर जा रही हैं। उन्होंने क्रमशः सूर्य आदि सभी ग्रह देखे। मार्ग में जहाँ तहाँ विमानों पर बैठे हुए देवता उनकी प्रशंसा करते हुए फूलों की वर्षा करते जाते थे। उस दिव्य विमान पर बैठकर ध्रुव जी त्रिलोकी को पार कर सप्त ऋषि मंडल से भी ऊपर भगवान विष्णु के नित्य धाम में पहुँचे। इस प्रकार उन्होंने अविचल गति प्राप्त की। यह दिव्य धाम अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। इसी के प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित हैं। इसमें जीवों पर निर्दयता करने वाले पुरुष नहीं जा सकते। यहाँ तो उन्हीं की पहुँच होती है जो दिन रात प्राणियों के कल्याण के लिए शुभ कर्म ही किया करते हैं, जो शांत, समदर्शी, शुद्ध और सब प्राणियों को प्रसन्न रखने वाले हैं तथा भगवत भक्तों को ही अपना एकमात्र सच्चा सुहृदय मानते हैं। ऐसे लोग सुगमता से ही इस भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार उत्तानपाद के पुत्र भगवत परायण श्री ध्रुव जी तीनों लोकों के ऊपर उसकी निर्मल चूड़ामणि के समान विराजमान हुए। कुरुनंदन जिस प्रकार दाएं चलाने के समय खंबे के चारों ओर बैल घूमते हैं, उसी प्रकार यह गंभीर वेग वाला ज्योतिष चक्र उस अविनाशी लोक के आश्रय ही निरंतर घूमता रहता है। उसकी महिमा देखकर महर्षि देव नारद ने प्रचेताओं की यज्ञशाला में वीणा बजाकर ये 3 श्लोक गाए थे। नारद जी ने कहा था, इसमें संदेह नहीं है, पतिपरायण सुनीति के पुत्र ध्रुव ने तपस्या द्वारा अद्भुत शक्ति संचित करके जो गति पाई है, उसे भगवत धर्मों की आलोचना करके वेदवाणी मुनिगण भी नहीं पा सकते हैं। फिर राजाओं की तो बात ही क्या है। अहो, वे 5 वर्ष की अवस्था में ही सौतेली माता के वाग्बाणों से मर्माहत होकर दुखी हृदय से वन में चले गए और मेरे उपदेश के अनुसार आचरण कर ही उन अजय प्रभु को जीत लिया, तो जो केवल अपने भक्तों के गुणों से ही वश में रहते हैं। ध्रुव जी ने तो 5-6 वर्ष की अवस्था में कुछ दिनों की तपस्या से ही भगवान को प्रसन्न करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया है, किंतु उनके अधिकृत किए हुए इस पद को भूमंडल में कोई दूसरा क्षत्रिय क्या वर्षों तक तपस्या करके भी पा सकता है। श्री महते जी कहते हैं, विदुर जी, तुमने मुझसे उदार कीर्ति ध्रुव जी के चरित्र के विषय में पूछा था, सो मैंने तुम्हें वह पूरा का पूरा सुना दिया। साधुजन इस चरित्र की बड़ी प्रशंसा करते हैं। यह धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला परम पवित्र और अत्यंत मंगलमय है। इससे स्वर्ग और अविनाशी पद भी प्राप्त हो सकता है। यह देवत्व की प्राप्ति कराने वाला है, बड़ा ही प्रशंसनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। भगवत भक्त ध्रुव के इस पवित्र चरित्र को जो श्रद्धा पूर्वक बार बार सुनते हैं, उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे उनके सभी दुखों का नाश हो जाता है। इसे श्रवण करने वाले को शील आदि गुणों की प्राप्ति होती है। जो महत्व चाहते हैं उन्हें महत्व की प्राप्ति कराने वाला स्थान मिलता है, और जो तेज चाहते हैं उन्हें तेज प्राप्त होता है, और जो मनुष्यों का मान बढ़ता है। पवित्र कीर्ति ध्रुव जी इस महान चरित्र का
प्रातः और सायंकाल ब्राह्मण आदि जातियों के समाज में एकाग्र चित्त से कीर्तन करना चाहते हैं। भगवान के परम पवित्र चरणों की शरण में रहने वाला जो पुरुष इसे निष्काम भाव से पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र, तिथि, क्षय, व्यतिपात, संक्रांति अथवा रविवार के दिन श्रद्धालु पुरुषों को सुनाता है, वह स्वयं अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहने लगता है और सिद्ध हो जाता है। यह साक्षात भगवत दृश्य अमृतमय पान है, अमृतमय ज्ञान है। जो लोग भगवान मार्ग के मर्म से अनभिज्ञ हैं, उन्हें जो कोई इसे प्रदान करता है, उस दिन वत्सल कृपालु पुरुष पर ये देवता अनुग्रह करते हैं। ध्रुव जी के कर्म सर्वत्र पवित्र और परम पवित्र हैं। ध्रुव जी के कर्म सर्वत्र प्रसिद्ध एवं परम पवित्र हैं। वे अपनी बाल्यावस्था में ही माता के घर और खिलौनों का मोह छोड़कर श्री विष्णु भगवान की शरण में चले गए थे। कुरुनंदन, उनका यह पवित्र चरित्र मैंने तुम्हें सुना दिया है। इस प्रकार यह 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे।